एनपीएस से एग्जिट करते समय पेंशन के लिए कुल मिलाकर के 5 प्रकार के प्लान अवेलेबल हैं। इसमें पहला प्लान है एन्युटी फॉर लाइफ विद आरओपी। इस प्लान में एनपीएस सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है और सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने पर एन्युटी की परचेज का पूरा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें दूसरा प्लान है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद आरओपी। इस प्लान में एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस यानी कि पति या पत्नी को लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है और एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस की डेथ हो जाने के बाद जो एन्युटी का परचेज प्राइस है इस पूरे अमाउंट को नॉमिनीज को रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें तीसरा प्लान है एनपीएस फैमिली पेंशन विद आरओपी। इस प्लान में एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस के साथ साथ सब्सक्राइबर के माता पिता को भी लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है और माता पिता की डेथ हो जाने के बाद जो एन्युटी का परचेज प्राइस है ये पूरा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें चौथा प्लान दिया गया है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी। इस स्कीम में जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है, लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाने के बाद जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनीज को रिटर्न नहीं किया जाता। इसमें जो पांचवी और आखिरी स्कीम है वो है जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट आरओपी। इस स्कीम में एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस को लाइफ टाइम के लिए पेंशन दी जाती है, लेकिन स्पाउस की डेथ हो जाने के बाद जो एन्युटी का परचेज प्राइस है ये अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनीज को रिटर्न नहीं किया जाता। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें जो पहली 3 स्कीम है उसमें एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस और उसके माता पिता को लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलने के बाद जो एन्युटी का परचेज प्राइस है ये पूरा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के बच्चों या उसके नॉमिनीज को रिटर्न कर दिया जाता है। जबकि जो बाद की 2 स्कीम है इसमें एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस को लाइफ टाइम के लिए पेंशन तो दी जाती है, लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस की डेथ हो जाने के बाद एन्युटी का जो परचेज प्राइस है ये उसके नॉमिनीज को रिटर्न नहीं किया जाता है। लेकिन इन दोनों स्कीम्स में जो मंथली एन्युटी का अमाउंट है या पेंशन का अमाउंट है ये ज्यादा मिलता है, जबकि अगर हम एन्युटी को रिटर्न लेने वाली स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हर महीने मिलने वाला एन्युटी का अमाउंट कुछ कम होता है। एन्युटी के परचेज प्राइस के आधार पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने कुल कितना अमाउंट एन्युटी के रूप में मिलेगा यानी कि पेंशन के रूप में मिलेगा और अलग अलग स्कीम में कितना अमाउंट मिलेगा इसकी कैलकुलेशन के लिए एनपीएस की वेबसाइट पर एक एन्युटी कैलकुलेटर दिया गया है। इस कैलकुलेटर के माध्यम से एन्युटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है आइए देखते हैं।